हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के दिन में आपके साथ जो है दो स्टॉक्स जो है वो शेयर करने वाला हूं। ठीक है, इनमें से क्या है, एक तो हमारा जो है वो पेनी स्टॉक रहेगा, यानी उसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है अच्छा है और उसका जो फ्यूचर है उस बिजनेस का बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उस हिसाब से उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है डिमांडेबल रहने वाला है। ठीक, और दूसरा, जैसा कि आपने जो थंबनेल देखा ही होगा कि आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो है बात करने वाला हूँ जिसमें हमारे जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जो कि जिनका नाम आप जानते होंगे, आशीष कौशल्या जी, जिनको आप जानते ही होंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हाँ, तो उनका जो है उसमें जो स्टेक था, उन्होंने वो इसी स्टेक को जो है उन्होंने और बढ़ा लिया है, अपना स्टेक उसी कंपनी में। ठीक है, तो यानी कि उस कंपनी में कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा देखा है जिस वजह से उन्होंने जो है अपना इन्वेस्टमेंट उसमें और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो उस कंपनी को भी मैं आज आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूँ। और ऐसी कंपनीज जो हैं इनको जो है कोई हर बार नहीं बताता है, यानी हर कोई जो है ऐसी कंपनीज के बारे में जो नहीं बताता, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और जो लोग जो है आशीष कुचोलिया जी के बारे में नहीं जानते, उनको जो है मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। उनका जो नेटवर्थ है वो 2,968.48 करोड़ का इनका टोटल नेटवर्थ है। और ये जो है एक एस इन्वेस्टर्स हैं और ये को फाउंडर हैं हंगामा डिजिटल के, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी के साथ में इन्होंने किया था, को फाउंड किया था। और इन्होंने एक कंपनी जो है ओन की थी जिसका नाम था लकी सिक्योरिटी, जो कि 2003 में इन्होंने जो है ओन की थी। और ये जो कंपनी है वो फिलीपींस की जो है लीडिंग ब्रोकरेज कंपनी है, जहाँ पे ये क्या काम करती है, ये जो है अपने जो क्लाइंट हैं उनके जो पोर्टफोलियो हैं उसको जो है मैनेज करने में भी हेल्प करती है, और उसके साथ साथ जो होती है उनको जो है ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो थी आशीष कौशल्या जी के बारे में। तो आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ पे आप अपनी कंपनीज को जो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कर लेना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ के साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस आप देख सकते हैं जो कि 59 रुपीज़ इस टाइम पे चल रहा है। और आज के दिन का इसका रिटर्न आप देखिए, इसने जो 5% के जो है पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं, और आज के दिन इसने जो अपर सर्किट को हिट किया हुआ है। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न आप देखिए जो कि 15% यानी 15% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। वहीं इसका जो एक साल का रिटर्न आप देखिए जो कि 212% के पॉजिटिव के रिटर्न है। यानी अगर इसमें एक साल पहले किसी ने एक लाख रुपये लगाया होता तो उसका वो 1 लाख जो है अभी के टाइम जो है 3 लाख से ज़्यादा बन चुका होता एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 121% का पॉजिटिव के रिटर्न है। ये भी पॉजिटिव में ही है, लेकिन बीच में कुछ काफ़ी करेक्शन आया था, इस वजह से थोड़े कम रहे हैं। लेकिन इसका जो ऑल टाइम का आप रिटर्न देखेंगे वो देखिए आप, जो कि 1058% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। और यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड। और यह जो कंपनी है, यह कंपनी एक जो है पायनियर मैन्युफैक्चरर है एडवांस एंड माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज की, जो कि इंडिया में है। और इसके जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं उसमें इंक्लूड होता है जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स हो गया, ठीक है, और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो गया, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एडवांस जर्मन और इजराइल टेक्नोलॉजी से। और इनके पास जो है 2 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि राजकोट और करनूल में है, जिससे इंश्योर करते हैं इनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। और इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, जिसकी प्रेजेंस जो है वो 16 स्टेट्स में है इंडिया में। और इनके पास जो है 750 से ज़्यादा जो है इनके पास जो है डीलर्स है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी आप देख सकते हैं इनके पास कौन कौन सी रेंज है जो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आ जाता है हमारा जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया इरिगेशन जो है लेटरल हो गया, कंप्रेशर फिटिंग्स होगी, वॉल्व्स हो गया, इरिगेशन फिल्टर हो गए, प्रेशर गेज हो गया, ठीक है, वेंचुरी इंजेक्टर हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर फिटिंग्स हो गई, मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, सोलर सिस्टम है, फर्टिलाइजर एंड पॉलीमर वगैरह, ये इनके जो है प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ये आप देखिए सोलर फैंस एनराइजर्स हो गया, सोलर वाटर हीटर हो गया, ठीक है, सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम हो गया, ठीक है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ही बनाती है, पॉलीमर्स हो गए, पाइप एंड फिटिंग्स हो गए, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस टाइप का होता है, ड्रिपर एंड लेटरल्स हो गए जो इस टाइप के आप देख सकते हैं, स्प्रिंकलर्स हो गए, ठीक है, और मिनी स्प्रिंकलर्स इरीगेशंस हो गया। और इसके साथ साथ देखिए कंप्रेशर फिटिंग्स हो गया, वॉल्व्स हो गए, ठीक है, इरिगेशन फिल्टर्स हो गए, फर्टिगेशन इक्विपमेंट्स हो गए, और ग्रीन हाउसेस, ये इस टाइप के जो ग्रीन हाउसेस होते हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं सोलर वाटर पंप्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं और इस तरीके की जो ये जो सर्विस प्रोवाइड कराती है ये कंपनी, इस कंपनी की जो है ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो 10 साल की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 14% से ग्रो करी थी। वहीं इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा कंपनी की वो 8% से ग्रो करी थी 10 साल की। 5 साल की 13% से ग्रो करी थी सेल्स ग्रोथ। वहीं इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए बिल्कुल जीरो हो गई थी। वहीं 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखिएगा जो कि 6% से ग्रो करी थी। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो जो देखिएगा माइनस की
34% से ग्रो कर रही थी, लेकिन TTM के आप देख सकते हैं जो कि 46% से ग्रो कर रही है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, और वहीं इसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 237% से ग्रो कर रहा है। ये पूरा 3 डिजिट में चला गया है, ठीक है। और एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR भी देखिए जो कि 214% के साथ जो है ये ग्रो करता जा रहा है। और इस कंपनी के जो अगर हम सेल्स भी देख लें ईयर ऑन ईयर बेस पे, वो भी देखिए कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है, जो कि 81 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे जो 302 करोड़ तक हो गई है, और ये पिछले ईयरों के मुकाबले जो है ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, जो कि 9 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 34 करोड़ तक बढ़ा है, और पिछले ईयर के मुकाबले ये सीधा डबल हो गया है, ठीक। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, 2 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 14 करोड़ तक इस कंपनी को होने लग गया है। यानी कंपनी देखिए सेल्स देखिए प्रॉपर अच्छे से हो रही है, इसका जो प्रॉफिट है वो भी इसको बनता जा रहा है, यानी और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस कंपनी की जो फंडामेंटल भी अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप देखिए बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप की कंपनी मैं कहूँगा इसको, 314 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसका जो प्राइस इस टाइम चला वो 59 रुपीज़ 40 पैसा चल रहा है, यही इसका अभी तक का हाई भी है, और लो इसने जो 16 रुपीज़ 50 पैसे का बनाया था। इसका जो स्टॉक का पी है वो इस टाइम पे चल रहा है 21.8, ठीक है। और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो आप देखिएगा जो कि कितना चल रहा है यहाँ पे 30.8 चल रहा है। तो अभी के टाइम देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, उनमें करेक्शन भी हो रही है, लेकिन ऐसे में क्या है, अगर आप अंडर वैल्यूड यानी जिनकी जो वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है ऐसे स्टॉक पिक करेंगे तो उनमें करेक्शन के चांसेस जो बहुत कम रह जाती है, यानी कि आप उसमें देखेंगे कि उसमें गिरावट जो बहुत कम आएगी, लेकिन जिनका जो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ है वो इस कंडीशन में जो बहुत ही ज़्यादा गिरेंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो ये उस हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक रहने वाला है। इसकी जो बुक वैल्यू 15.8 है, इसकी कोई भी डिविडेंड डील नहीं है, कंपनी अभी बहुत छोटी है इसलिए कोई नहीं है। इसकी जो ROC है वो 11.3 है, और ROE जो है 8.14 है, ये दोनों ही जो है अच्छे लेवल पर बने हुए हैं। इसकी जो फेस वैल्यू है 2 है, यानी एक बार और ही स्प्लिट देगी। और इसमें बस थोड़ी सी एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो कुछ शेयर्स अपने प्लेस रखे हैं, जो कि 15.6% इसमें इन्होंने प्लेस रखे हुए हैं प्रमोटर्स ने, और वो भी जो है सिर्फ अपने बिजनेस को जो है ग्रो करने के लिए, कुछ फंड रेज करने के लिए कंपनी ऐसा करती रहती है बीच बीच में। लेकिन कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होती जाती है वो अपने प्लेसिंग का परसेंटेज कम करती जाती है। करंट रेशियो इसका बहुत अच्छा है जो कि 1.55 है, ये हमेशा 1 के ऊपर ही रहना चाहिए। फ्री कैश फ्लो देखिए अब इस कंपनी के पास 10 करोड़ का पड़ा हुआ है, इसके थ्रू कैपेक्स वगैरह कर सकती है। रिजर्व इसके पास जो है 69.6 करोड़ के हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके पास डेप्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 89.6 करोड़ का इसके पास डेप्ट है। और डेप्ट टू इक्विटी आप देखिएगा जो कि इसके पास जो है 1.13 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए। तो इसी कारण से जो है कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स जो है प्लेस रखे हुए हैं, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए। तो इससे क्या है, कंपनी में थोड़ा डेप्ट अभी के टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। इसमें जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो भी आप देख सकते हो जो कि 69.5% से बनी हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें FIs और DIs का कोई भी स्टेक नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक चीज़ पे मैं बोलूँगा, बस थोड़ा कर्जा इस कंपनी में अभी के टाइम पे ज़्यादा है, और इसके जो प्रमोटर ने है कुछ शेयर्स पे लेज रखे हैं, ये थोड़ी सी जो है दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर कंपनी देखिए सेल्स प्रॉपर कर रही है, प्रॉफिट हमेशा बढ़ाती जा रही है, तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आने वाले टाइम में इन सब चीज़ को वो खत्म कर देगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, और इस कंपनी को जो है आप अपने रडार में रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस भी आप देख सकते हैं जो कि 780 रुपीज़ पे इस टाइम पे चल रहा है। और आज के दिन आप देखिएगा इसने जो है 4.42% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं एक ही दिन में। इसका जो एक महीने का रिटर्न आप देखिए 6.27% के पॉजिटिव के रिटर्न है, वहीं इसका एक साल का रिटर्न देखिए 259% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। यानी एक साल पहले किसी ने इसमें 1 लाख लगाया होता तो उसका 1 लाख जो है वो 3.5 लाख से ज़्यादा का बन चुका होता, वही 1 लाख, ठीक है। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न आप देखिए वो 1100% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए 5 ही साल के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न है। वहीं इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो 1283% के पॉजिटिव के रिटर्न है इस कंपनी के। और यही वो कंपनी है जिसमें जो है आशीष कुचोलिया जी ने जो है अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो इस कंपनी का जो है नाम भी आप नोट कर सकते हैं, इस कंपनी का नाम है ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, ठीक है। और यह जो कंपनी है, यह कंपनी जो है वो स्पेशलाइज है मैन्युफैक्चर करने में बैग्स, बैकपैक्स एंड फैशन एसेसरीज, जो कि इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में ये करती है। यहाँ कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं कि वो किस किस टाइप के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगेज हो गया, ठीक है, और ये हो गया बैकपैक्स वगैरह हो गया, ठीक है, बिजनेस केसेस हो गया, डफेल्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए, ठीक है, बेल्ट हो गए, ठीक, उसके बाद वॉलेट हो गया, वुमेंस वॉलेट हो गया, गिफ्ट सेट वगैरह हो गया। तो इस टाइप के जो है ये प्रोडक्ट ये कंपनी जो है वो बनाती है। और इस कंपनी की भी ग्रोथ अगर हम देखें तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी है, जो कि 5 साल की आप इसकी कंपाउंडेड सेल्स को देखिए जो कि 19% से ग्रो कर रही थी। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए वो 34% से ग्रो कर रही थी। वहीं इसकी 3 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो 32% से ग्रो कर रही थी, वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 3 साल की 122% से ग्रो कर रही थी। और इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स को देखिएगा जो TTM लेवल पे है वो 58% से ग्रो कर रही है। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 36% से ग्रो कर रही है। और इसका जो एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR भी देखिए जो कि 262% से जो ये ग्रो कर रहा है।
जो कि काफ़ी शानदार है। और इसका जो सेल्स है वो भी ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि सेल्स से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी कुछ आगे कर भी रही है कि नहीं कर रही है। इसकी सेल्स में आप देखिएगा, जहाँ इस कंपनी की जो सेल्स है पहले 22 करोड़ की हुआ करती थी, वहीं आज के टाइम पे ये जो है 234 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। और ये पिछले ईयर के मुकाबले देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें ग्रोथ आई है इसमें, ठीक है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा, जो कि पहले माइनस में था, फिर 4 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे जो ये 28 करोड़ तक इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने लग गया है। और इसका जो टोटल यानी नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 12 करोड़ तक इसको पूरा पूरा जो है इस कंपनी को नेट प्रॉफिट होने लग गया है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंपनी जो बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, और उसमें जो ग्रोथ जो है वो भी बहुत अच्छी है। और इसका जो फंडामेंटल वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है कंपनी का वो नोट कीजिएगा, जो कि सिर्फ जो है 868 करोड़ का मार्केट कैप, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है ये। करंट प्राइस इसका 780 रुपीज़ चल रहा है। तो अगर कोई भी कंपनी जो है स्मॉल कैप की है तो उसके पास ये सोचिए कि अगर इसकी अभी की ग्रोथ इतनी है, आने वाले टाइम में इसके पास जो है इतना ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी है कि एक जो है कि मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनी आराम से बन सकती है, क्योंकि ये जो अभी बहुत छोटी कंपनी है। और इसका जो हाई था वो 966 रुपीज़ का है, लो इसका जो है 186 का है। इसकी जो पी है वो आप देखिए, जो कि 72.9 इस टाइम पे अभी चल रही है। वहीं इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 58.7 चल रहा है। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा ये ऊपर हाई जा चुका है, क्योंकि इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ आई है, ठीक है। इसका जो बुक वैल्यू है वो 46.4 इस टाइम पे चल रहा है। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो माइनर सी है, जो कि 0.13% की है। इसकी जो आरओसी है और आरओई दोनों ही एक्सीलेंट है एकदम, जो कि आरओसी देखेंगे 32% का है, और आरओई जो है वो 42.7% है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके जो फेस वैल्यू देखिएगा जो कि 10 है, यानी इसने अभी तक कोई स्प्लिट नहीं दिया है, आने वाले टाइम में ये स्प्लिट दे सकती है। और इसके जो प्रमोटर उन्होंने कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखा, जो कि बहुत अच्छा साइन है। करंट रेशियो 1 के ऊपर रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे है 1.41 है, बहुत अच्छा। पैग रेशियो वाइज भी ये थोड़ी महंगी है, ये 1.5 के नीचे होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 2.11 है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। फ्री कैश फ्लो इसमें देखिए आप, जो कि 2.81 करोड़ के पास पड़ा हुआ है, इसके थ्रू ये कैपेक्स वगैरह कर सकती है। रिजर्व इसके पास 40 करोड़ के हैं, और इसके पास जो डेप्ट है वो जो है 41 करोड़ का इसके पास कर्जा है। लेकिन डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो जो कि है 0.80, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी में डेप्ट को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि 48.7% है। और डीआईएस का इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.52% है। और एफआईएस की इसमें कोई भी जो है होल्डिंग नहीं है। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो स्टेक है इसमें आप देखिएगा, जो कि मैंने बताया था आशुष कोचोलिया जी ने इसमें जो अपना स्टेक बढ़ाया है, वो चीज़ मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए पब्लिक में देखिएगा आप, इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने जो है इसमें अच्छा खासा स्टेक बनाया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको जो अगर देखना चाहें तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके जो है आराम से देख सकते हैं। देखिए इसमें आप देखिएगा जिनका मैं मेन जो आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये है उनका नाम आशीष कौचोलिया जी, ठीक है। जहाँ इनके पास पहले का जो स्टेक था 1.44% इनके पास था पहले का, ठीक है। वहाँ से इन्होंने इसको बढ़ा के कितना 1.56% कर दिया है। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो अपना स्टेक इतना बढ़ा रहा है, जो कि बहुत ही बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं ये भी, तो इस कंपनी में देखिए अभी आपने रिटर्न भी देखा, इस कंपनी ने कितना अच्छा दिया हुआ, उसका रिटर्न के हिसाब से भी आप कह सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी कंपनी में जो है कोई बड़े इन्वेस्टर अगर अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उस कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है, और कंपनी जो आगे आने वाले टाइम में जो और भी बड़ी कंपनी बन सकती है। तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी जो इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे आप में हो गए, या कोई ऐसे नॉर्मल रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं जिनको कि ज़्यादा जो है इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता होता है कि कंपनी का जो है फंडामेंटल एनालिसिस करना कैसे किया जाता है, या उसके बारे में जो डिटेल कैसे जो कलेक्ट की जाती है कि कंपनी सही है कि नहीं है, तो अगर उन्हें और कुछ नहीं आता, तो वो जो है जो हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसमें उन्होंने जो है इन्वेस्टिंग की हुई है, ठीक है, इनके जो पोर्टफोलियो जो जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जैसे भी हैं, और उनमें बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है, तो ऐसे स्टॉक्स में अगर वो आंख बंद करके भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी उनका वेल्थ बहुत ही अच्छा बनेगा। क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपना इन्वेस्टमेंट जो है करोड़ों में जो है करते हैं, ठीक है। तो जिस भी कंपनी में अब अगर कोई भी इंसान अपना करोड़ों रुपए लगाएगा तो उसका जो पूरा डीप एनालिसिस करने के बाद ही उसमें लगाता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि अगर किसी में आंख बंद करके लगा दे, चलो करोड़ रुपए लगा देता हूँ, नहीं। आप और मैं अगर 5,000 या 10,000 लगाते हैं तो हमें भी बड़ा वो सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट होता है। लेकिन जो ये करोड़ों लगा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डीप एनालिसिस करते होंगे, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसी कंपनी में आप आराम से जो है आंख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में बना के नहीं दे सकती इतना ज़्यादा अमाउंट, ठीक है। अच्छी वेल्थ कमानी तो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कंपनी जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, तो इसीलिए मैं आज इस कंपनी को जो है डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो इस कंपनी के भी देखिए हर चीज़ काफ़ी बेहतर है इसमें।
सेल्स अच्छी कर रही है, प्रॉफिट अच्छा दर्ज करती जा रही है, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी हाई है, बाकी इसमें सब कुछ अच्छा है। तो इस कंपनी को भी जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम एक बार और देख लीजिए, ब्रांड कॉन्सेप्ट लिमिटेड करके इस कंपनी का नाम है। तो ये जो दोनों ही कंपनी मैंने बताई, दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो इसमें किसी भी तरह की अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा और अपनी खुद की रिसर्च भी एक बार जरूर कीजिएगा। मैं तो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ और मेरे द्वारा ये जो बताया गया सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैंने बताया है। ये किसी भी तरीके का कोई बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसमें कुछ भी करना चाहते हो तो अपने खुद के रिस्क पे कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ के साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।